अब हम सीखेंगे लास्ट 3 मेडिटेटिव पोस्चर्स। उनको सीखने के लिए पहले आप सीधे बैठ जाइए। सीधे बैठकर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन में आने के लिए पहले आप राइट लेग को ऊपर रखेंगे, फिर लेफ्ट लेग को। सीधे बैठकर अब आप अपने लेफ्ट हैंड से पहले लेफ्ट पांव को कैच करेंगे, फिर राइट हैंड से राइट पांव। इसे हम योगा मुद्रा कहते हैं। अब इसमें आसन में आने के लिए एक्सेल करते हुए आगे झुक जाइए, जो कि नौवां विन्यास है। यहाँ पर 10 लंबे गहरे श्वास के लिए रुकेंगे। अपनी दृष्टि, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए टिप ऑफ द नोज पर ध्यान बनाए रखें। लंबे गहरे श्वास। अपनी ब्रीदिंग को जितना रिलैक्स हो सके उतना रिलैक्स कीजिए। अपनी एड़ियों को पेट में पिंच होता हुआ महसूस कीजिए। यही इसका बेनिफिट है। ये आपके लिवर और स्प्लीन को स्वस्थ बनाता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। 10 लंबे गहरे श्वास के लिए यहीं रहें। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी भी समय आपको डिस्कंफर्ट महसूस हो तो आप पद्मासन के बजाय सीधा और सिंपल सरल तरीके में ऐसे बैठकर हाथों को ऐसे लगाकर सरल तरीके से सर को झुकाकर आगे रखें। 10 लंबे गहरे श्वास। पद्मासना में योगा मुद्रा या सिंपल क्रॉस लेग पोज के अंदर ऐसे माथा या आपकी चिन, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, अपना फोकस नाक पर बनाए रखें। दस लंबे गहरे श्वास के बाद इनहेल करते हुए दशा वापस यहाँ हम दोबारा पद्मासना में शो करेंगे। यहाँ इनहेल, वापस आकर दूसरा मेडिटेटिव पोज, जिसको हम सिंपल पद्मासना के नाम से जानते हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में यहाँ हम जालंधर बंधा, जो कि अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा झुकाने पर लग जाता है हमारे गले के अंदर। उडियाना बंधा, जो कि हमारे नाभि पर होता है, और मूला बंधा। हम तीनों बंधास पर अपना ध्यान रखेंगे। यहाँ भी 10 लंबे गहरे श्वास। अपना फेस कंप्लीटली रिलैक्स बनाए रखें। मेरुदंड सीधा, छाती बाहर, हाथ सीधे। अपना ध्यान अभ्यास में बनाए रखें। और ध्यान दें कि यहाँ हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग कर रहे हैं। उडियाना बंधा को लगाए रखें। फेस पूरा रिलैक्स रखें। इस आसन से आपके घुटने और एड़ियां स्वस्थ बनती हैं। ब्लड सर्कुलेशन इन दोनों भागों में बहुत अच्छे तरीके से होता है और हमारा बैक पोस्चर भी ठीक हो जाता है। अगर आपका एक श्वास इनहेल और एक्सेल मिलाकर 6 सेकंड पहुंचता है, 10 लंबे गहरे श्वास का मतलब यहाँ आप पूरा 1 मिनट बिता रहे हैं। कोशिश कीजिए
श्वास मध्यम गति और दोनों इनहेल और एक्सहेल बैलेंस रखें। अगर यहाँ दोबारा आपको पाँव या घुटनों में दर्द होने लगे तो इसको सरल तरीके से हम ऐसे भी बैठकर कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, छाती बाहर और उड्डयन बंधा पर फोकस। ये था हमारा दूसरा आसन, पद्मासन। अब हम सीखेंगे तीसरा और आखिरी आसन इस कड़ी में, जिसका नाम है उत्प्लुतिः, या उसे हठ योग में हम लोला आसन भी कहते हैं। उसके लिए पहले आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन के बाद अपने हाथ दोनों पांव के पास ले आइए। ध्यान दीजिए आपके हाथ, हथेलियां घुटने और आपके कमर के बीच में हो। यहाँ हम पहले घुटनों को उठाएंगे और श्वास भरते हुए अपने शरीर को उठा लें। यहाँ हम 10 लंबे गहरे श्वास के लिए रुकेंगे। ये आपकी भुजाओं को सुडौल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोकस के लिए अपना ध्यान अपनी नाक पर बनाए रखें, टिप ऑफ द नोज। सांस लेते रहें, सांस न रोकें। फेस को रिलैक्स रखें। अपने आप को जितना ऊंचा लिफ्ट कर सकें करें। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें एक सरल तरीका ये है, अगर आप पद्मासन में ना उठ पाए तो सिंपल अपने पाँव को क्रॉस लेग में रखकर कोशिश कीजिए एड़ियों को उठा लें और पंजों को जमीन पर रखें और फिर अपना भार हाथों पर ले लें। अगर ये भी आपको मुश्किल लगे तो दोनों पाँव जमीन में रख सकते हैं और हिप्स को ऊपर रखिए। ऐसे 10 लंबे गहरे श्वास के लिए रुकें, फिर बैठ जाएं, एक्सेल करें। अब हम आखिरी 3 मेडिटेटिव पोस्चर्स सीखेंगे। उनको सीखने के लिए सबसे पहले आप पांव सीधे करके बैठ जाइए। अब अष्टाउ इनहेल करते हुए आप पद्मासना में आएंगे। पद्मासना में आने के लिए सबसे पहले अपना राइट लेग ऊपर लाइए। अब धीरे से लेफ्ट लेग ऊपर लाइए। पद्मासना में पहले थोड़ा कंफर्टेबल बैठिए। पद्मासना में बैठने के बाद अब अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को कैच कीजिए। अब अपने राइट हैंड से राइट लेग को कैच कीजिए। अब नौवा विन्यासा एक्सेल करते हुए आगे झुक जाइए। यहाँ कोशिश कीजिए कि आप अपनी चिन थोड़ी जमीन पर लगा दें। अगर ऐसा आपके लिए संभव ना हो तो अपना माथा लगाएं। हर आसन की तरह हम 5 के बजाय इन लास्ट 3 आसनस में 10 ब्रेथ्स के लिए रुकते हैं। यहाँ रुके रहें। 10 लंबे गहरे श्वास। दृष्टि आप नसाग्र दृष्टि रखेंगे जो कि नाक है। 1। अभ्यास में बने रहने के लिए अपना पूरा कंसंट्रेशन आसन में रखें। 2। इस आसन में योग मुद्रा जिसे हम कहते हैं, हमारी एड़ियां हमारे पेट के निचले हिस्से को दबाती हैं, जो हमारे लिवर और स्प्लीन को हेल्दी बनाता है। 3। अगर इस समय आप पद्मासन ना कर पाए तो एक और सरल विधि देखते हैं। आप धीरे से ऊपर आ जाइए। अभी यहाँ पद्मासन ना कर पाने की वजह से आप उसको सिंपल क्रॉस लेग पोज भी कर सकते हो। ये क्रॉस लेग है। सिंपल तरीके से आप हाथों को पीछे बांध दीजिए और उसी तरीके से एक्सेल करते हुए आगे झुक जाइए।
सो अगर आप पद्मासना में ना बैठ पाएं तो आप इस तरीके से 10 लंबे गहरे श्वास इस आसन में लें। वापस पद्मासना में आ जाइए, कीजिए, नीचे चले जाइए। सो बीच में जो हमने किया वो देखा, अगर आप पद्मासन ना कर पाए तो हम यहाँ 10 गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं जो कि लगभग पूरे हो चुके हैं। दशा इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। अभी सीधे बैठिए। अगला पोज है पद्मासना, जिसके लिए हम हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। गर्दन पे जालंधर बंद लगाएंगे, सो थोड़ी को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। पेट में उडियाना बंद। यहाँ 10 लंबे गहरे श्वास। कंसंट्रेशन, दृष्टि आपकी नाक पर। फेस को पूरा रिलैक्स रखिए। मेरुदंड सीधा रहेगा, हाथ सीधे रहेंगे। लंबे गहरे श्वास मध्यम गति के साथ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, योग में श्वास और प्रश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आप अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखिए। कभी भी ब्रीदिंग होल्ड या जल्दी इनहेल एक्सहेल नहीं कीजिए। इसको और सरल करने के लिए आप इसको पद्मासना के बजाय सिंपल क्रॉस लेग पोज में भी कर सकते हैं, जो कि अब आप देखेंगे। पद्मासना को ही सिंपल क्रॉस लेग पोज। वापस पद्मासना में आ जाइए। तो हर आसन में हम आपको एक सरल तरीका दिखाते हैं, उसी आसन को थोड़े और सरल तरीके से करने के लिए। तो ये हमने सीखे पहले 2 पोस्चर्स, जिसका नाम था योगा मुद्रा और पद्मासना। अब हम आखिरी आसन देखेंगे, जिसका नाम है उत्प्लुति ही। उत्प्लुति ही के लिए पहले अपने हाथ जमीन पर रखिए। ध्यान रखिए कि आपके हाथ जमीन पर हैं, हथेलियां घुटनों और कमर के बीच है। और अभी धीरे से श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए हथेलियों के बल अपने आप को ऊपर उठा लें। रेगुलर ब्रीदिंग रखिए। दृष्टि नसाग्रह, फेस को रिलैक्स रखिए। ये आपके हाथों को सुडौल बनाता है। इसी को करने का एक सरल तरीका देखेंगे। नीचे आ जाइए, अपने पांव को दोबारा क्रॉस लेग में ले आइए और सिर्फ पंजों और एड़ियों को जमीन पर रखते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठा लीजिए। ये सरल तरीका है, उससे भी सरल जो आपने पहले देखा उत्प्लुति का। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को टोन करता है, हाथों को सुडौल बनाता है। तो ये हमने आखिरी 3 आसन देखे, जिनको हम मेडिटेटिव पोस्चर्स भी कहते हैं। योग मुद्रा, पद्मासना और उत्प्लुति ही। सो अष्टांग योग श्रृंखला की इस कड़ी में ये हमने सीखे कुछ नए आसन।